हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। इस शॉर्ट वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग कैप्सूल मेथड बात करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन को देख के विद इन द सेकेंड आप आंसर बता सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अपना ये है कैप्सूल मेथड। कैप्सूल मेथड आपको बता रहा हूँ। कैप्सूल मेथड, कौन सा मेथड? कैप्सूल मेथड। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पे रेडियस चेंज हो रहा होगा तो उसका एरिया क्या लिखते हैं? एरिया उसका क्या लिखते हैं? अगर कोई ऐसा सेक्शन दिया है, इलिप्स दिया है, इलिप्स का आपको एरिया निकालना है। मेजर सेमी एक्सिस आपको ए दिया है और माइनर सेमी एक्सिस बी दिया है। ऐसे में इसका एरिया निकालना है। तो एरिया, सर्किल का एरिया हम लोग को मालूम है कि सर्किल का एरिया क्या होता है। अगर रेडियस आर है तो एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। बट जहाँ पे रेडियस वेरी कर रहा हो, वहाँ पे हम लोग एरिया क्या लिखते हैं? ज्योमेट्रिक रेडियस कौन सा लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके लिए क्या है? शॉर्ट ट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ओके, आई होप कि आप ज्योमेट्रिक मीन से अवेयर हो। अगर ज्योमेट्रिक मीन से अवेयर नहीं हो तो अगर ए और बी दो आपके वैल्यू दिया हो, ए बी, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ज्योमेट्रिक मीन तो अंडर रूट में ए बी होता है। अब यही वाला कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन विद इन द सेकेंड निकालने वाला हूँ। ये अपना इलिप्स है, क्या है? इलिप्स का आपसे पूछ रहा है एरिया, इलिप्स का एरिया। तो इलिप्स का एरिया मैं लिख रहा हूँ। एरिया हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। बट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा रेडियस लेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया? पाई ए बी। तो हम लोग को अगर पूछा जाए इलिप्स का एरिया तो डायरेक्ट आप बताओगे पाई ए बी। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। अब इसी कंसेप्ट कैप्सूल मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। एक ऐसा कोई रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, इसका रेडियस ए दिया है और डाउन वाले का रेडियस बी दिया है। इसका लेंथ भी दे सकता है। ओके, तो इसका पूछ रहा है इस पे लोड अगर P लगा है तो इस पे स्ट्रेस कितना आएगा? तो स्ट्रेस इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इस पे P लग गया। एरिया कौन सा लिया जाए? एरिया यहाँ पे कौन सा लिया जाए? पाई बी स्क्वायर लिखा जाए, पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे जब रेडियस क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। तो अगेन ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन, एरिया क्या लिखेंगे? पाई ए बी, न ही बी का न ही ए का। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अब ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखेंगे हम लोग? पाई ए बी, रूट में ए बी का स्क्वायर। तो क्या मिल गया? पी अपान में पाई ए बी मिल गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम में या कंपटीशन में आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं मिल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट आप कंसेप्ट यूज करके विद इन द सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक ऐसे अगेन क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, इसका लेंथ एल दिया है, इसका पूरा लेंथ एल दिया है। जो स्मॉलर रेडियस है वो ए है आउट और बड़ा वाले का रेडियस बी दिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका चेंज हो रहा है, और रजिस्टिविटी इसका रो दिया है। तो अगर इसका पूछा जाए रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप ये पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस लेंथ के टर्म में क्या होता है? रो इंटू एल अपान ए। रो दिया है, एल भी दिया है। एरिया कौन सा लिया जाए? क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, बी केयरफुल। अभी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? पाई ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, रेडियस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अगेन ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या मिल गया हम लोग को? रूट में ए बी का स्क्वायर। तो अगेन में रो इंटू एल अपान में पाई ए बी अपना ये फाइनल आंसर है। तो ऐसे धुआंधार कंसेप्ट कैप्सूल मेथड में लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।